तो हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपनी, है ना। दो टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं, थर्ड टॉपिक अपनी स्टार्ट होती है। थर्ड टॉपिक है एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो जो अपना टाइम है 1830 से 1848 के बीच में, ये एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज आता है। मतलब रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, एज ऑफ रेवोल्यूशनरी क्यों नाम रख दिया गया? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन क्यों होते हैं? क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया है कि लिबरल्स क्या चाहते, मतलब जो पीपल्स हैं, जो पीपल हैं, कौन से पीपल हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए। गवर्नमेंट क्या हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए, है ना। तो उनके क्या आइडियाज़ थे? उनके दो ही आइडियाज़ थे, एक था लिबरलिज्म और एक था नेशनलिज्म। तो लिबरलिज्म मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जो सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ है लिबरलिज्म का मतलब। लिबरलिज्म मतलब होता है कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम, हाँ, मतलब एक इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। सारे लॉ के लिए क्या हो, सेम हो, लोग सभी लोग क्या हो, इक्वल हो लॉ के सामने। ठीक है, और और कोई भी ऑटोक्रेसी रूल ना रहे। ठीक है, ऑटोक्रेसी रूल ना रहे, इसी को लिबरलिज्म बोलते थे। और नेशनलिज्म, देश के प्रति प्रेम, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आइडियाज, ये टू आइडियाज़ हैं, ये जो मिडिल क्लास लोग लेके आए, ये बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ की तरफ फैलने लगा। कहाँ पर? इस पूरे यूरोप में। यूरोप में हर जगह पर धीरे धीरे ये आइडिया फैलने लगा। आयरलैंड में, जैसे कि आयरलैंड में फैला, पोलैंड में फैला, जर्मन के स्टेट्स में फैलने लगा ये आइडिया, और इटालियन में भी फैल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एजुकेटेड मिडिल क्लास। और कौन लीड कर रहा था इन नेशनलिज्म के आइडिया को या रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को? कौन लीड कर रहा था? मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास पीपल, जो एजुकेटेड पीपल थे, टीचर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, यही सब क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। 1830 में दो रेवोल्यूशन होते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे 1830 पे दो रेवोल्यूशन होते हैं। एक होता है जुलाई रेवोल्यूशन और एक होता है ग्रीक रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन, तो पहले पढ़ लेते हैं जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो बारबन किंग वर ओवरथ्रोन। मतलब क्या हुआ कि बारबन जो किंग थे, जो अपने कहाँ पर, फ्रांस में बारबन किंग थे। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था चैप्टर, तब भी बारबन किंग थे, और उनको हटा करके क्या कर दिया था, डेमोक्रेटिक लाए थे। उस टाइम भी उनको थ्रो कर दिया था, इस टाइम भी थ्रो कर दिया। मतलब उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जो भी मुंह उठा के चलाता है और उठा के फेंक देता है उनको। ठीक है, तो बारबन किंग को क्या कर दिया, फिर से ओवर थ्रो कर दिया, फिर से उठाकर फेंक दिया गया। ठीक है, और क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। मतलब अब क्या है, राजा महाराजाओं का रूल रहेगा, पर यहाँ पे क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये हो गया कि राजा महाराजा रूल करेंगे, पर किसकी सुनेंगे, कॉमन पीपल की सुनेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप। अब क्या सुनेंगे वो, डेमोक्रेटिक तो नहीं हुई है, पर एक चीज़ हो गई, क्या हो गई है कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने से ये हो जाता है कि वो कॉमन पीपल का सुनेंगे अच्छे से, वो कॉमन पीपल की जो भी डिमांड्स होंगी वो फुलफिल करेंगे। और उनका हेड बनाया गया किसको, लुइस फिलिपी को। किसको बना गया, हेड बना दिया गया वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में, लुइस फिलिपी को हेड बना दिया गया। ठीक है, फिर रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्राज़ील। ऐसे ही एक रेवोल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया, ब्राज़ील में स्टार्ट हो गया। ब्राज़ील ये किसके अंडर में आता है, अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंदर में आता है ये ब्राज़ील। ठीक है, और ब्राज़ील को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे ही वहाँ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, वो लोग जीत गए रेवोल्यूशन से, तो ब्राज़ील क्या हो गया, नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, फिर ग्रीक रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ओटोमैन एम्पायर के अंदर आते हैं ये। ठीक है, ग्रीक, तो 1821 में क्या हो गया, अब जो ग्रीक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, ये थोड़ा वीक रेवोल्यूशन था, इसको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए थी। ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने हेल्प की थोड़ी बहुत, फिर पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी हेल्प की इसकी रेवोल्यूशन को बढ़ाने में और फ्रीडम पाने में। ठीक है, तो इसने तिनका तिनके का सहारा जोड़ जोड़ के और आखिर में क्या हो गया, 1832 में ये अलग हो गया। ये भी क्या हो गया, फ्रीडम हो गया, इसके पास भी क्या आ गई, फ्रीडम। और इसने भी एक ट्रीटी साइन हो गया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टांटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टांटिनोपल एक ट्रीटी साइन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के टॉपिक्स में। इस थ्री इन तीन, मतलब ये जो टॉपिक नंबर 3 है, एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज, इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है रोमांटिज्म। ठीक है, फिर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और फिर एक और है द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो पहले पढ़ते हैं रोमांटिज्म।
रोमांटिज्म से समझ में आता है, ऐसे वैसे रोमांटिक वाली बात नहीं, लव स्टोरी की बात नहीं हो रही है, ये अपन वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ज़्यादातर क्या होती है, वॉर होती है, चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पर रोमांटिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई अपनी लव स्टोरी सुना रहा है या लव शेयर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रोमांटिज्म का मतलब है अ कल्चरल मूवमेंट। मतलब कल्चरल मूवमेंट मतलब क्या हो गया, कल्चरल का, कल्चरल का मतलब हो गया जो सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, जो उसके कल्चर से रिलेटेड है, उसको क्या करना, स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, जिससे क्या हो, लोगों के अंदर क्या है, कौन सी वो आए, मतलब भावना आए, सीधे सीधे नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर क्या जाए, आ जाए, है ना, नेशन के प्रति प्रेम जागने लगे। इसलिए ये कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट किया गया टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, मतलब इमोशन आ जाए एक तरह का, ठीक है। तो इमोशनल करना चाहते थे, किसके प्रति इमोशन करना चाहते थे, अपने नेशन के प्रति, कि आओ भैया जागो, ये हमारा नेशन है, यहाँ पे हमारा रूल चलना चाहिए, किसी और राजा महाराजा का रूल नहीं होना चाहिए, अपना है सब कुछ, तो हमारा ही नियम कानून होने चाहिए ना, इसीलिए, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, एक जर्मन फिलोसोफर है जॉन गॉट फायर्ड, ठीक, फ्राइड, गॉट फ्राइड, ठीक है, जॉन गॉट फ्राइड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ना, थोड़ा सिली सा नाम है इनका, जल्दी याद भी हो जाएगा। एक जर्मन फिलोसोफर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये कल्चरल स्प्रेड मूवमेंट स्प्रेड किया, हर जगह पे जा जा करके वहाँ के कल्चर से रिलेट करके पोएम्स बना करके, है ना, सॉन्ग्स लिख करके उन्होंने उस चीज़ को फैलाया, कल्चरल रिवोल्ट चालू किया, ठीक है। तो जो ग्रेट पावर्स थी कौन कौन सी, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो तीन ग्रेट पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो सबको दबा के रखते हैं, ये ग्रेट पावर्स हैं कौन सी, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो इसको क्या, पोलैंड को हटा लिया था रशिया ने हटा लिया था, और रशिया ने अपने अंडर में कब्जे में ले लिया था किसको, पोलैंड को, ठीक है। तो पोलैंड के अंदर एक लैंग्वेज चलती थी, पॉलिश लैंग्वेज। तो पॉलिश लैंग्वेज चलती थी, वो उन्होंने रिमूव कर दी, क्योंकि रशिया ने कब्जा कर लिया, तो रशिया अपनी लैंग्वेज सिखाएगा, रशियन, वो लोग रशियन सिखाएंगे, तो उन्होंने रशियन इंप्लीमेंट करा दिया स्कूल्स में, वहां पर जॉब्स जो लेने लगे रशियन लैंग्वेज में लेने लगे, ठीक है। जो ऑफिसेज वगैरह बनाए गए, वो बोले गए कि अब यहाँ पर जो भी वर्कर्स काम करेंगे रशियन लैंग्वेज में काम करेंगे, तो रशियन लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करा दिया और बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, वहां पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। पर क्योंकि रशिया क्या थी, पावरफुल थी, रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो उसने सबको दबा दिया, ठीक है, और वो रिवोल्ट वहीं ख़त्म करा दिया गया। तो ये रोमांटिज्म यहाँ ख़त्म होता है। अब दूसरा टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो ये 1830s में चालू होता है, कहाँ पे चालू होता है, 1830s में। पॉपुलेशन क्या होती है, रैपिड ग्रोथ हो जाता है, एकदम से पॉपुलेशन बूम हो जाती है, रैपिड ग्रोथ हो जाता है पॉपुलेशन का, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है एकदम से, और लार्ज स्केल में माइग्रेशन होने लगता है। माइग्रेशन मतलब होता है किसी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ देर के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, मतलब एक जगह पे जहां वो लोग रहते थे वो छोड़ के जगह दूसरी जगह जाके रहने लगे, उसी को माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लोग कहाँ जाने लगे, रूरल से अर्बन जाने लगे, मतलब गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करने लगे। क्यों क्यों करने लगे, जॉब के सर्च में, क्योंकि क्या हो चुका था, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो फूड की शॉर्टेज कम गई थी, फूड शॉर्टेज आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, है ना। तो और एक चीज़ और हुई थी, इंग्लैंड से उस टाइम पे क्या आ रहा था, मशीन प्रोड्यूस, जो मशीन से गुड्स प्रोड्यूस होता है, जो मशीन से मतलब जो मशीन्स होती है, टेक्नोलॉजी होती है, अगर उससे गुड्स बनता है तो ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, और जब बन जाता है तो उसके प्राइजेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। हाथ से बनाए वाली चीज़ में प्राइजेस क्या होते हैं, महंगे होते हैं, है ना। और मशीन से बनाई हुई चीज़ के पैसे क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो मशीन से बन रही है, उसमें टाइम नहीं लगता, जल्दी से जल्दी बन जाता है ना। तो मोर गुड्स, ठीक है, तो मशीन्स क्या करती हैं, मोर गुड्स, बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर देती हैं, है ना, इंग्लैंड की, ठीक है। तो 1848 में क्या होता है, फूड का शॉर्टेज आ जाता है, फूड 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 शॉर्टेज आ जाता है 1848 में, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसी टाइम पे, ठीक है। फिर जो लुइस फिलिपी थे, कौन थे लुइस फिलिपी, हेड थे, किसके हेड थे, लुइस फिलिपी जो हेड थे वो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ हो तो रहा नहीं होता है, ना ही वो
पॉपुलेशन कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे होते, ना ही वो फूड को मतलब उनके पैसे कम कर पा रहे होते। फूड का पैसा भी बढ़ चुका होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी, तो फूड की शॉर्टेज भी आ जाती है उसी की वजह से, ठीक है। फिर जैसे ही वो लुइस फिलिपी को हटा देते हैं तो कुछ चेंजेस लाते हैं। क्या लाते हैं? चेंजेस। तो सबसे पहला चेंज क्या लाते हैं? राइट टू वोट। राइट टू वोट लाते हैं। अब जितने भी मैन हैं 21, चाहे प्रॉपर्टी हो ना हो उससे मतलब नहीं है, अगर वो मैन है 21 के ऊपर है तो वो वोट दे सकते हैं। फिर राइट टू वर्क, सबके पास वर्क होगा, राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये चेंजेस आ जाते हैं कहाँ पे? अपने लुइस फिलिपी को हटाने के बाद। फिर 1845 में क्या होते हैं? एक वीवर नाम की कम्युनिटी होती है। 1845 में एक वीवर नाम की कम्युनिटी होती है। वो रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मतलब समझते हैं आप, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके रखते हैं, तो वीवर्स क्या कर देते हैं? उनके खिलाफ क्या कर देते हैं? रिवोल्ट चालू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी पेमेंट कम रहती है, पेमेंट उनकी कम रहती है, उसकी वजह से वो रिवोल्ट चालू कर देते हैं और रिवोल्ट ब्रेक डाउन हो जाती है। रिवोल्ट जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाती है तो वीवर्स लोग क्या हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भाग जाते हैं पैसा लेके उनका, ठीक है, अपना काम करवा करके कम पेमेंट में भाग जाते हैं। और फिर जो वीवर्स कम्युनिटी को ख़त्म कर देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, बहुत सारे वीवर्स ख़त्म हो जाते हैं, वीवर्स कम्युनिटी ही पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं उन सब ख़त्म करवा देते हैं वीवर्स को। अब आगे पढ़ते हैं जो अपना थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस मेन टॉपिक का, जो अपना रेवोल्यूशनरीज टॉपिक चल रहा है। क्या है टॉपिक का नाम? वो चालू होती है 1848 में, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 की बात है, किसकी बात है? 1848 की बात है। 1848 का चालू होता है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है। अब ये जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स चालू होता है, ये कौन लीड करता है? इसको लीड कौन करता है? लीड करते हैं अपने, कौन करते हैं? मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि वही तो एजुकेटेड है। मिडिल क्लास पीपल क्या करते हैं? इसको लीड करते हैं। अब जब लीड करेंगे तो ये क्या बनाना चाहते हैं? किस लिए लीड करते हैं? ये रेवोल्यूशन किस लिए चलाते हैं भाई? ये इसलिए चलाते हैं, इनको क्या बनाना है? नेशन स्टेट बनाना है। क्या बनाना है? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट से क्या है? जिसके कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, ऐसे स्टेट बनाना चाहते थे, इसलिए मिडिल क्लास ये लीड करते हैं। और एक और आइडिया उनका क्या रहता है? पार्लियामेंटल, क्या हो? पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से क्या समझते हैं? पहला, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से पहला एक कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि एक बे अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन हो उनका, ठीक है। फ्रीडम, सबके पास क्या हो? फ्रीडम फ्रीडम ऑफ प्रेस हो सबके पास, ठीक है। और क्या हो? और अपना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। क्या हो? एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये हो, ठीक है। तो ये सब उनका क्या था? मानना था। लेड बाय मिडिल क्लास, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल से क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन हो उनके पास एक अच्छा खासा, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, ठीक। इन जर्मन रीजन पॉलिटिकल इश्यूज वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। तो वो क्या बनना चाहते? प्रोफेशनल्स थे, उनका क्या था? मिडिल क्लास का क्या था? प्रोफेशनल का था। डिसाइडेड टू वोट, उन्होंने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने डिसाइडेड टू वोट ऑल जर्मन नेशनल पार्टी, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? डिसाइडेड टू वोट किया ऑल जर्मन नेशनल पार्टीज को, ठीक है। और 18 मई की बात हो रही है। 18 मई 1848 में 831 मेंबर इलेक्ट हो गए। क्या हो गए? मेंबर इलेक्ट हो गए, समझ रहे हैं?
तो इलेक्टेड, ठीक है, 831 मेंबर्स को क्या कर दिया गया, चुन लिया गया। कहाँ पर, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी के 831 मेंबर्स चले गए 18, और ये कब हुआ, 18 मई 1848 को, ठीक है। अब क्या हो गया, क्योंकि ये जीत गए, ये क्या होगा, 831 मेंबर सेलेक्ट हो गए, क्योंकि क्या चाह रहे थे, ये कौन लीड कर रहा था, मिडिल क्लास लीड कर रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास अगर लीड कर रहे थे तो इलेक्शन में खड़े भी कौन हुए होंगे, मिडिल क्लास खड़ी हुई होगी, और वही इलेक्शन जीते होंगे। तो डोमिनेशन हो गया, क्या हो गया, डोमिनेशन हो गया, किसका डोमिनेशन हो गया, मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का पार्लियामेंट में डोमिनेशन हो गया। समझ रहे हैं आप। तो जब ये ऐसा हुआ मिडिल क्लास का क्या हो गया, डोमिनेशन हो गया। मिडिल क्लास का जैसे ही डोमिनेशन हो गया तो मिडिल क्लास की ही सुनी जाएगी, मिडिल क्लास की ही सरकार बन चुकी है, मिडिल क्लास की गवर्नमेंट बन चुकी है, ठीक है। तो अब जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस होंगे वो कौन बनाएगा, मिडिल क्लास बनाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, वर्कर्स एंड आर्टिसंस, उनके डिमांड को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट या फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो वर्कर्स और आर्टिशियंस के डिमांड्स को इन्होंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया या फुलफिल नहीं किया। अब इससे क्या होगा, जो वर्कर्स और आर्टिशियंस थे इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था, जो मिडिल क्लास हैं उनको सपोर्ट किया था किसने, वर्कर और आर्टिशियंस ने, और इन्हीं के डिमांड्स को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। अब जब निगलेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, इन्होंने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया, हाथ वापस पीछे खींच लिया, और मतलब सपोर्ट वापस खींच लिया, सपोर्ट इन्होंने देना बंद कर दिया, और क्या हो गया, नेशनल असेंबली बंद कर दी गई। सीधे सीधे क्या हो गया, नेशनल असेंबली को डिसमिस कर दिया। किसने डिसमिस कर दिया, जो किंग के क्या थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स ने डिसमिस कर दिया, क्या कर दिया, डिसमिस कर दी, क्या, नेशनल असेंबली, डिसमिस कर दी नेशनल असेंबली को ऑफिशियल्स ने। अब जब डिसमिस हो गई नेशनल असेंबली तो फिर से पावर किसके पास चली गई, किसके पास चली गई बताइए, वापस से राजाओं के पास चली गई। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो वापस से राजा महाराजाओं के पास चली गई ये पावर। और अब क्योंकि क्या हो चुका था, राजा महाराजा समझ चुके थे, क्या समझ चुके थे कि ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे सब कुछ नहीं चलेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक चेंजेस लाए, क्या लाए, चेंजेस लाए, ठीक है। राजा महाराजाओं को पता चल गया था कि अब लोग आवाज़ उठा सकते हैं, है ना, अब लोग क्या हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, अगर हमने मिस रूल किया तो फिर से रेवोल्यूशन आ सकते हैं। तो वापस से पावर किसके पास गई, राजा महाराजाओं के पास गई, पर उन्होंने चेंजेस ला दिए सोसाइटी में। क्या ला दिए, चेंजेस। पहला चेंज क्या ले आए, पहला चेंज ले आए कि सेर्फडॉम, क्या हो गया, सेर्फडॉम, सेर्फडॉम, सेर्फडॉम और एंड बॉन्डेड लेबर्स को, किसको, बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया गया, लेबर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वॉज अबॉलिश्ड, बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश्ड। पहला चेंज लेकर आए, मतलब सेर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश कर दिया मतलब क्या कर दिया, अबॉलिश करने से क्या समझ में आता है, अबॉलिश करने से मतलब अब ये किसान भाइयों को ऑटोक्रेसी या मतलब बड़े बड़े लोगों के लिए ज़बरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। और ग्रांटेड ऑटोनॉमी, ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, हंगेरियंस को क्या दे दिया, ऑटोनॉमी दे दी, ऑटोनॉमी कर दिया, ठीक है, हंगेरियंस को। तो यहाँ पर आपका थर्ड टॉपिक भी खत्म होता है। देखिए वापस से पावर किसके पास आ गई, राजा महाराजाओं के पास आ गई, वापस से मोनार्की हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वर्कर्स ने अपना सपोर्ट, वर्कर और आर्टिशियंस ने अपना सपोर्ट ले लिया था, और जो मिडिल क्लास पीपल थे वो नहीं, मतलब नहीं compete कर पाए किसके साथ, आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, और आर्मी ऑफिशियल्स ने असेंबली बंद करा दी गई, और वापस से पावर किसको दे दी, राजा महाराजा को दे दी। पर राजा महाराजा इतना समझ चुके थे
कि अगर हम फिर से क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो लोग फिर से आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। अब क्या हो चुके हैं, सबके पास आइडिया जा चुका है, नेशनलिज्म का आइडिया जा चुका है, लिबरलिज्म का आइडिया जा चुका है, तो लोग फिर से प्रोटेस्ट कर देंगे। इसीलिए उन्होंने चेंजेस लाई। एक सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया और ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस। ठीक है, अब आगे का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। बस कुछ ही चैप्टर, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, आपका चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।